तानिया ने पहले ही युवान से आर्य के ऑफिस का एड्रेस ले लिया था। वो सिंघानिया मैंशन से बाहर आकर ऑटो का वेट करने लगी। थोड़ी ही देर में उसे एक ऑटो मिल गया और वो आर्य के ऑफिस के लिए निकल गई। अब आगे। थोड़ी ही देर में तानिया की ऑटो एक चमचमाती आसमान चूमती एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी हो गई। तानिया आज पहली बार आर्य के ऑफिस आई थी। अपने सामने इतनी ऊंची बिल्डिंग को देखकर तानिया की चकाचौंध हो गई। वो हैरान होते हुए बोली, तो ये है आर्य का ऑफिस। तानिया ने ऑटो वाले को पैसे दिए और टिफिन बॉक्स लेकर अंदर जाने लगी। आर्य को कोई आइडिया नहीं था कि तानिया आज उसके ऑफिस आने वाली है। ऑफिस के रिसेप्शन में आकर तानिया ने सीधे ही आर्य के कैबिन के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट तानिया को देखकर एक बार के लिए हैरान रह गई, क्योंकि वो उनके बॉस के कैबिन का एड्रेस पूछ रही थी। रिसेप्शनिस्ट के पूछने पर तानिया ने बताया कि वो आर्य की वाइफ है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट फिर चौंक गई, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनके बॉस ने शादी कर ली है। उसने कोई रिस्क नहीं लिया। ग्रीट करते हुए तानिया को आर्य के कैबिन का एड्रेस बताने लगी। मैम, बॉस का कैबिन 66th फ्लोर पर है। एड्रेस पूछने के बाद तानिया लिफ्ट से होते हुए 66वें फ्लोर पर जाने लगी, जहां आर्य का कैबिन था। वहां के सभी एम्प्लॉयज़ तानिया को देखकर आपस में खुसूर फुसूर कर रहे थे। तानिया आर्य के कैबिन के बाहर खड़ी हो गई। तभी उसे वहां तेजस और समर्थ दिखे। तानिया को आज ऑफिस में देखकर दोनों तानिया के पास आए और ग्रीट किया। मैडम, आप यहाँ? हाँ, वो आपके बॉस ने लंच नहीं किया था ना, इसलिए मैं उनके लिए लंच लेकर आई हूँ। पर मैडम, बॉस तो अभी एक मीटिंग में बिजी हैं। आप एक काम कीजिए, उनके कैबिन में आराम कीजिए। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है मैं बॉस को इन्फॉर्म कर दूंगा। तानिया ने हाँ में सिर हिला दिया और आर्य के कैबिन में आ गई। अंदर आकर वो हैरान रह गई, क्योंकि आर्य का कैबिन बहुत बड़ा और खूबसूरत था। यहाँ के इंटीरियर वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग डिजाइन थे। कैबिन रूम में कांच की बड़ी बड़ी विंडोज भी लगी हुई थी। कैबिन के एक तरफ आर्य का डेस्क था, जहां एक राउंड चेयर था और सामने टेबल पर आर्य का लैपटॉप। डेस्क के सामने एक आरामदायक सोफा रखा हुआ था। कैबिन रूम से अटैच्ड वॉशरूम और एक प्राइवेट रूम भी था, जहां आर्य कभी कभी रेस्ट किया करता था। तानिया टिफिन बॉक्स को टेबल पर रखकर एक एक चीज को बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी एक लड़की, जिसका नाम सुहाना था, वो अपने हाथ में एक फाइल लेकर इतराते हुए आर्य के कैबिन की तरफ आ रही थी। दरअसल सुहाना आर्य को लाइक करती थी, इसलिए उसने जानबूझकर आर्य की कंपनी को ज्वाइन किया था। सुहाना दिखने में खूबसूरत थी, पर अंदर से वो एक घमंडी किस्म की लड़की थी। वो अक्सर अपनी खूबसूरती पर इतराती रहती थी। अपने फेलो एम्प्लॉयज़ को यही कहती थी कि देख लेना, एक दिन बॉस मेरी खूबसूरती के जाल में गिर ही जाएंगे। सबको सुहाना की इस सोच पर बहुत हंसी आती थी, क्योंकि ऐसा तो उसके सपने में भी पॉसिबल नहीं था। वो आज भी फाइल लेकर जबरदस्ती आर्य के कैबिन में जाने का बहाना करते हुए अंदर जाने लगी। वो अपने बालों को फ्लिप करते हुए बिना नोक किए आर्य के कैबिन के अंदर आई। सामने किसी और लड़की को देखकर सुहाना की भौहें तन गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उसके बॉस की वाइफ होगी। तानिया आर्य के डेस्क के पास खड़ी होकर उसके डेस्क को निहार रही थी और सोच रही थी कि आर्य यहाँ काम करते हुए कैसे लगते होंगे।
ये देखकर सुहाना की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो तानिया के पास गई और उसके कंधे को पकड़ते हुए अपनी तरफ कर लिया। सुहाना की इस हरकत पर तानिया को बहुत गुस्सा आया। वो भी अपनी तीखी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये क्या हरकत है? सुहाना भी तानिया की तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, वही तो मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ। कब से देख रही हूँ कि तुम आर्य सर के केबिन में जासूसी कर रही हो। तानिया उसे वार्न करते हुए बोली, माइंड योर लैंग्वेज, वरना बाद में बहुत पछताओगी तुम। फिर सुहाना एक शातिर स्माइल करते हुए बोली, अच्छा, आखिर हो कौन तुम जो मुझे इस तरह धमकी देने की हिम्मत कर रही हो? जो भी हो, पर मेरे आर्य और उनके कैबिन से दूर रहो, समझी तुम? तानिया अपने हाथों को बांधकर सुहाना की तरफ घूरते हुए बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम कौन हो और इस कैबिन में क्या कर रही हो? तुमसे मतलब, पर फिर भी मैं अपने बारे में तुम्हें बता देती हूँ। मैं सुहाना सहाय, आर्य की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर तानिया पहले तो शॉक्ड हुई, फिर दूसरे ही पल उसे बहुत जोर से हंसी आ गई। उसे हंसता हुआ देखकर सुहाना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तानिया को घूरते हुए बोली, तुम हंस क्यों रही हो? तानिया मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, तुम्हारी बेवकूफ़ी पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? हाँ। तानिया उसे एक बार फिर वार्न करते हुए बोली, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था और अब भी कर रही हूँ, दूर रहो मुझसे, वरना बहुत पछताओगी। पर सुहाना पर तो जैसे धुन सवार थी तानिया को नीचा दिखाने की। गुस्से में आकर उसने तानिया को अचानक बहुत जोर से धक्का दे दिया। जिससे तानिया खुद को संभाल नहीं पाई और गिरते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका सिर डेस्क पर लगने ही वाला था कि तभी किसी की मजबूत बाहों ने उसकी कमर को पकड़कर उसे थाम लिया और अपनी बाहों में उसे भर लिया। ये और कोई नहीं, आर्य ही था। तानिया को आर्य की बाहों में देखकर सुहाना का तो जैसे खून ही सूख गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की आखिर कौन है। आर्य ने तानिया को संभालते हुए उसे ठीक से खड़ा किया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम ठीक हो? तानिया ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर अपने गुस्से से लाल हो चुके चेहरे के साथ आर्य सुहाना की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को धक्का देने की? ये सुनकर तो जैसे सुहाना के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के साथ अभी अभी वो बदतमीजी कर रही थी वो उसके बॉस की वाइफ निकलेगी। अब उसे समझ आ रहा था कि तानिया उसे बार बार वार्न क्यों कर रही थी। पर अब तीर कमान से निकल चुका था और अब कुछ नहीं हो सकता था। सुहाना ने अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ ये कहा, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ हैं। आर्य गुस्से से सुहाना की तरफ देखते हुए बोला, अगर मेरी वाइफ की जगह कोई दूसरी लड़की होती तो भी तुम उसके साथ बिल्कुल ऐसे ही पेश आती। एक बात कान खोल कर सुन लो, मिस सुहाना, इंसान पैसों से बड़ा या छोटा नहीं होता, पर तुम जैसी लड़की इन बातों को समझ नहीं पाएगी। आज तो तुमने हद ही कर दी और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सुहाना आर्य के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तानिया ने भी आर्य को शांत करने के लिए कहा कि ये उससे अनजाने में हो गया था। आर्य देख रहा था कि तानिया अपने साथ बदतमीजी होने के बाद भी उसे बचाने की कोशिश कर रही है, पर आर्य ने उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया और कहा, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, मिस सुहाना, तुम दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, और आइंदा तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखनी चाहिए इस ऑफिस में।
गेट लॉस्ट। सुहाना के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप सिर झुकाए वहां से निकल गई। आज उसका एटीट्यूड ही उस पर भारी पड़ चुका था। सुहाना के जाने के बाद सभी कैबिन से बाहर चले गए। अब सिर्फ आर्य और तानिया ही थे उस कैबिन में। आर्य ने रिमोट से केबिन का डोर लॉक कर दिया और अपने से दूर खड़ी तानिया के पीछे जाते हुए उसे कस कर पीछे से हक कर लिया और उसके कान के पास होंठ ले जाकर बोला, तुमने बताया नहीं कि आज तुम मेरे ऑफिस आने वाली हो। आर्य के इस तरह कहने से तानिया सिहर गई और उसकी हालत खराब होने लगी, जिसे आर्य भी नोटिस कर रहा था। उसे यूं सहमा हुआ देखकर आर्य के फेस पर एक शरारती स्माइल आ गई। तानिया खुद को संभालते हुए बोली, वो मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी ना, इसीलिए नहीं बताया। आर्य ने उसे यूं ही अपनी बाहों में जकड़े हुए कहा। अच्छा। तो तानिया ने आहिस्ते से हम कहा। तानिया को अपने इतने करीब देखकर आर्य एक बार फिर बेकाबू होने लगा। उसने पीछे से ही उसके गले पर किस कर लिया। जब एक बार से मन नहीं भरा तो वो अपने होंठों को उसके नेक के पूरे हिस्से में फिराने लगा। तानिया आर्य के इस तरह से छूने से सिहरने लगी। उसे एक अलग सा एहसास हो रहा था। वो आर्य को खुद से दूर नहीं कर रही थी और आर्य को अपने करीब आने से रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। तानिया ने आज साड़ी पहनी हुई थी। उसकी बैकलेस ब्लाउज से उसकी गोरी पीठ बहुत अच्छे से नजर आ रही थी। आर्य तानिया से आहिस्ते से अलग होकर उसके पीठ को भी चूम लिया। फिर तानिया को ज्यादा परेशान न करते हुए उसके कंधे को पकड़कर अपने सामने कर लिया और ऊपर से नीचे तक उसे देखने लगा, जिससे उसकी निगाहें तानिया के सेक्सी नावेल पर टिक गई, जो कि पतली साड़ी से बेहद अच्छे से नजर आ रही थी। ये देखकर आर्य एक बार फिर अपना कंट्रोल खोने लगा, पर वो खुद को संभालते हुए तानिया से बोला, अगर तुम इस तरह मेरे सामने आ जाओगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तानिया ने ब्लश करते हुए अपनी नजरें झुका ली। आर्य उसके करीब आकर उसके गालों को सहलाते हुए उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो जान। तानिया ने एक बार फिर शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। आर्य ने अपनी ब्लेजर उतारकर साइड में रख दिया, ऊपर की शर्ट के 2 बटनें खोल दी और अपने स्लीव्स को एल्बो तक मोड़ लिया। तानिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं लंच लेकर आई हूँ, चलिए खा लीजिए। आर्य ने हाँ में सिर हिलाया और सोफे के पास बैठ गया। तानिया ने लंच सर्व कर दिया और आर्य को खाने के लिए कहा, पर आर्य ने अभी भी खाने की एक बाइट नहीं ली थी। ये देखकर तानिया उसकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? आर्य बच्चों जैसी शक्ल बनाकर बोला, तुम अपने हाथों से खिलाओगी तभी मैं खाऊंगा। तानिया एक नजर घूरकर आर्य को देखते हुए बोली, आप भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करने लगे हैं। आर्य ने तानिया की बातों को इग्नोर करते हुए उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। तानिया आर्य के इस हरकत से शॉक्ड हो गई। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था आर्य को अपने हाथों से खिलाने के अलावा। फिर वो उसे अपनी हाथों से खिलाने लगी। आर्य भी तानिया को अपने हाथों से खिला रहा था। लंच कंप्लीट करने के बाद तानिया को देखकर आर्य के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए? तानिया मासूमियत में बोली,
अरे हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया, पर मैं तो जल्दी जल्दी में भूल ही गई कि मुझे कुछ मीठा बनाकर लाना चाहिए था। सॉरी। आर्य तानिया की बातों पर स्माइल करने लगा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी बेबी, तुम्हें बनाकर लाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी तुम्हारे पास ही है। तानिया कंफ्यूज होकर आर्य की तरफ देखने लगी। जब तक कि वो कुछ समझ पाती, आर्य अपने होंठों को तानिया के होंठों के करीब ले जाकर अपने होंठों के बीच दबाकर उसे किस करने लगा। ये कहानी आपको कैसी लग रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।